विद्यार्थियों, हम यहाँ पर वनस्पति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के तहत हम पिछले लेसन में ब्रांचिंग पैटर्न इन प्लांट्स पादपों में शाखन पर चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले लेसन में देखा कि किस प्रकार से स्तंभ में या तने में जो शाखन पाया जाता है वो पादप के स्वरूप को और पादप के टाइप्स को, विशेष रूप से वृक्षों में टाइप्स को निर्धारित करता है। हमने पिछले लेसन में देखा कि शाखन के आधार पर वृक्ष कॉडेक्स, एक्सक्रेंट और डेलिक्विसेंट प्रकार के पाए जाते हैं। हम पादपों में शाखन के अंतर्गत आज शाखन के प्रकार पर अध्ययन करेंगे। शाखन के प्रकार या टाइप्स ऑफ ब्रांचेज की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि स्तंभ पर कलिका की स्थिति कैसी है, इस बात पर शाखन जो है वो निर्भर करता है कि वृक्ष में या तने में शाखन किस प्रकार से होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो प्रकार की जो है वो स्थिति कलिका की स्तंभ पर पाई जाती है, एक पार्श्व या कक्ष में और दूसरी जो है वो अग्रस्त भाग पर। और इसी स्तंभ पर कलिका की स्थिति के अनुसार शाखन के जो है वो दो प्रकार यहाँ पर मिलते हैं, एक पार्श्व शाखन या कक्ष कलिका द्वारा शाखन, जिसे कि हम कक्षीय शाखन कहेंगे, लेटरल और एक्सिलरी ब्रांचेस। दूसरा द्विभाजी शाखन या अग्रस्त कलिका द्वारा शाखन, अर्थात अग्रस्त भाग पर जो कलिका उपस्थित होती है उसे हम यहाँ पर अग्रस्त कलिका कहेंगे, टर्मिनल बड कहेंगे। और ये टर्मिनल बड जब ब्रांच हो जाती है तब दूसरे प्रकार का शाखन पाया जाता है जो द्विभाजी शाखन कहलाता है। और मोस्टली हम देखते हैं कि लोअर प्लांट्स में यानी टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आदि में डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है। तो यहाँ पर स्तंभ पर कलिका की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के शाखन पाए गए, पार्श्व शाखन और द्विभाजी शाखन। यहाँ पर पूर्व के लेसन में हमने इसके ऊपर चर्चा की थी और इसका फिर एक बार हम पूर्वावलोकन कर लेते हैं कि शाखन के प्रकार के अंतर्गत हमने अभी देखा कि दो प्रकार के शाखन जो है वो पाए जाते हैं कलिका की स्थिति के आधार पर, पार्श्व या कक्षीय शाखन और द्विभाजी शाखन। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्श्व या कक्षीय शाखन, लेटरल और एक्सिलरी ब्रांचिंग पर चर्चा करेंगे। पार्श्व या कक्षीय शाखन सामान्य रूप से पाया जाने वाला शाखन प्रतिरूप है जो अधिकांश वृक्षों में पाया जाता है। मुख्य स्तंभ पर उपस्थित पार्श्व कलिका द्वारा ये संपादित होता है। चूंकि कलिकाओं की उपस्थिति कक्षीय होती है, एक्सिल में होती है बड, इस कारण इसको हम कक्षीय शाखन भी कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुनः ये पार्श्व या कक्षीय शाखन दो प्रकार में विभक्त होते हैं। नंबर एक लाक्षी या असीमाक्षी शाखन और दूसरा संगीताक्षी या ससीमाक्षी शाखन। चूंकि एक लाक्षी या असीमाक्षी शाखन निरंतर वृद्धिशील स्थिति में संपादित होता है, अतः इसे इनडिटर्मिनेट ब्रांचिंग भी कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर इसके अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, मोनोपोडियल, रेसिमोस एंड इनडिटर्मिनेट शाखन। और दूसरा है संदिताक्षी शाखन जो कि ससीमाक्षी है, अर्थात इसकी वृद्धि जो है वो सीमित होती है
चूंकि ससीमाक्षी है इसलिए इसको हम निर्धारित शाकन भी कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसका कई अलग अलग नाम हैं: सिम्पोडियल, साइमोस, डिटर्मिनेट ब्रांचिंग। यदि हम संधिताक्षी या ससीमाक्षी शाखन, साइमोस शाखन की बात करें तो यहाँ पर ये पुनः 3 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं: एकल शाखी या एक शाखी शाखन, मोनोकेजियल या यूनिपेरस ब्रांचिंग, द्विशाखी शाखन या डाइकेजियल और बाइपेरस ब्रांचिंग, और बहुशाखी शाखन या पॉलीकेजियल और मल्टीपेरस ब्रांचिंग। एकल शाखी या एक शाखी शाखन को पुनः हम 2 भागों में विभक्त करते हैं: कुटिल या वृश्चिक शाखन अर्थात स्कॉर्पॉइड साइमोस ब्रांचिंग, और कुंडलिनी शाखन अर्थात हेलिकॉइड साइमोस ब्रांचिंग। अग्रस्कलिका के आधार पर जो द्विभाजी शाखन पाया जाता है उसे भी हम पुनः 2 भागों में विभाजित करते हैं: सत्य या सामान्य द्विभाजन अर्थात ट्रू और नॉर्मल डाइकोटोमी, जो कि अधिकांशतः लोअर प्लांट्स में पाई जाती है। दूसरा टाइप है संधिताक्षी द्विभाजन, सिम्पोडियल डाइकोटोमी। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर हम देखें कि शाखन के प्रकार में मुख्य जो पॉइंट हैं जिसके आधार पर हमने ये विभाजन किया है वो ये है कि एक तो कलिका की पोजीशन, दूसरा जो पोडियम बनता है वह एकल है या एक से अधिक है, तीसरा ये कि ये जो शाखन हो रहा है ये इसकी दिशा या सतह किस प्रकार की है, इस आधार पर हम इनको विभाजन करते हैं। सबसे पहले हम देखें एकल शाखी या एक शाखी या अनिर्धारित शाखन, मोनोपोडियल, रेसिमोस या इनडिटर्मिनेट शाखन, जो कि पार्श्व शाखन के भाग हैं। एकल शाखी या एक शाखी या अनिर्धारित शाखन का तात्पर्य यह है कि ये निरंतर शाखित होने वाली स्थिति को स्पष्ट करता है। अग्रस्त कलिका अनिश्चित वृद्धि करके एक सीधा सपाट तना निर्मित करती है या अक्ष या पोडियम निर्मित करती है। इस पर पार्श्व कलिकाएं अग्राभिसारी क्रम में विकसित होती हैं। वह स्तंभ का एकल अक्ष के रूप में निर्माण होता है अर्थात एक सीधा सपाट अक्ष बनता है जो प्रो की मुख्य अक्ष होती है। इसे एक लाक्षी शाखन कहते हैं। इसे असीमाक्षी, सतत या अनिर्धारित शाखन भी कहते हैं, क्योंकि जैसा कि पूर्व में भी बताया और यहाँ पर और इस बात को नोट कर लें, क्योंकि अग्रस्त कलिकाओं के बचे रहने से पादप की उदग्र वृद्धि अनिश्चित काल तक होती रहती है, परंतु पादप की आयु बढ़ने के साथ साथ अग्रस्त कलिका की सक्रियता कम होती जाती है अथवा नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप पार्श्व में अधिक सक्षम पार्श्व शाखाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार पादप अपनी एक लाक्षी शाखन विशेषता खो देता है। यदि हम उदाहरण देखें तो यहाँ पर प्रारूपिक एक लाक्षी शाखन अचूडाक्ष वृक्षों में यानी शंकुधारी वृक्षों में पाए जाते हैं, जैसा कि पूर्व के अध्ययन में भी हमने देखा था, जैसे पोलिएल्थिया लॉन्गिफोलिया, केजुराइना, अल्स्टोनिया स्क्लेरिस आदि आदि में ये अधिकांशता में पाया जाता है। अल्स्टोनिया स्क्लेरिस स्तनविन जिसे कहते हैं, इसमें पर्व एवं पर्व संध्या चक्र में निर्मित एवं मुख्य अक्ष असीमित वृद्धि दर्शाता है। इसे भी एकल शाखी शाखन ही माना जाता है। यहाँ पर हम इसका जो है वो एक डायग्राम देखें। यहाँ पर देखिए आपकी मुख्य जो है वो स्तंभ निरंतर वृद्धिशील रहता है और पार्श्व की शाखाएं जो है वो नियमित रूप से सुदृढ़ तरीके से बढ़ती जाती है। ये इसका एक पिक्चर है पोलिएल्थिया लॉन्गिफोलिया का, जो पूर्व में भी आपने देख रखा है। यहाँ पर यह कॉनिकल फॉर्मेशन भी बनाती है और ये एकल शाखी या एक शाखी या अनिर्धारित शाखन का निरूपण भी करती है। दूसरा प्रकार जो है
वह संधिताक्षी या ससीमाक्षी या निर्धारित शाखन है। सिम्पोडियल साइमोस डिटर्मिनेट ब्रांचिंग, जो कि अधिकांश उष्ण कटिबंधीय पादपों में जो शाखन पाया जाता है वह संधिताक्षी प्रकार का पाया जाता है। जैसे जैसे तरुण पादप वृद्धि करता है, इसकी अग्रस कलिका की क्रियाशीलता में कमी होती जाती है एवं फैलाव देती हुई शाखाओं का पार्श्व में विकास होता है। यानी जैसा कि अभी बताया कि पार्श्व की जो शाखाएं हैं वो अधिकांशतः जो है वो अधिक सुदृढ़ होती जाती है और ये शाखाएं संधित होती जाती हैं और एक सूडोपोडियम का निर्माण करती है। पार्श्व शाखाओं से निर्मित इन वृक्षों को लिनाक्स वृक्ष कहते हैं। सामान्यतः खुले मैदानों में उगने वाले वृक्ष जैसे आम, कटहल, एट्रोकार्पस आदि आदि इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। वनों में वृक्षों के नीचे वाले भाग को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता है, अतः उनकी नीचे की पार्श्व शाखाओं का समुचित विकास नहीं हो पाता है। वृक्ष अधिक प्रकाश प्राप्त करने के उद्देश्य से लंबे होते जाते हैं जैसे बहेड़ा, शाल, सोरिया रोबस्टा आदि। कई बार अग्रस्त कलिका पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है। ऐसे में पार्श्व शाखाओं का विकास स्तंभ के शीर्ष के नीचे से ठीक नीचे से होता है। इसे सहसीमाक्षी या सीमित शाखन कहते हैं, क्योंकि वृक्षों की उदग वृद्धि सीमित होती है एवं वृक्ष अधिक ऊंचाई वाले नहीं होते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया, इसके आगे हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला प्रकार है एकल शाखी या एक शाखी सहसीमाक्ष शाखन, मोनोकेजियल या यूनिपेरस ब्रांचिंग। इस प्रकार में शाखा शीर्ष या मुख्य अक्ष के नीचे प्रत्येक शाखन बिंदु पर केवल एक मजबूत शाखा बनती है, जिस पर पर्णें सर्पिल रूप से व्यवस्थित होती हैं। अतः शीर्ष के नीचे एक ही अक्ष पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संधित है लेकिन शाखा एक जो है वो मुख्य होती है और वह शाखा उस पादप के वृक्ष प्रतिरूप को निरूपित करती है। यहाँ पर इसको पुनः 2 भागों में बांटते हैं हम। नंबर 1, कुटिल या वृश्चिकी सहसीमाक्षी शाखन। कुछ पादपों में प्रत्येक पर्व संधि से शाखाएं एकांतर क्रम में दाईं व बाईं ओर निर्मित होती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जैसे ये एक शाखा है, इसके एक तरफ, उसके बाद में दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ, इस प्रकार से जो शाखन पाया जाता है इसे वृश्चिक शाखन कहते हैं। इसके कारण तने का टेढ़ा मेढ़ा स्वरूप निर्मित होता है। तने के पूर्ण विकास के उपरांत तने के पूर्ण विकास के उपरांत दिखने में ये टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत नहीं होकर सीधे अक्ष की भांति प्रतीत होता है, क्योंकि जैसे पूर्व में बताया कि यहाँ पर ये संधित जो शाखाएं हैं वह जुड़ करके और टेढ़ा मेढ़ा स्वरूप पूर्व में तो रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसा प्रतीत नहीं होता है और एक मजबूत मिथ्या अक्ष यहाँ पर निर्मित होता है, जिसे हम सूडोपोडियम कहते हैं। ये कूट अक्ष उत्तरोत्तर शाखाओं से जुड़ करके बना हुआ होता है, अर्थात सूडोपोडियम जो है वह उत्तरोत्तर शाखाओं से जुड़ करके बनता है। अतः कूट अक्ष को संधिताक्षी कहते हैं। इसमें होने वाले शाखन को संधिताक्षी शाखन कहते हैं। इस प्रकार के शाखन अंगूर में बहुत आयत से मिलते हैं। बहुत सर्वोत्तम उदाहरण अंगूर का है। इसमें शीर्षस्थ कलिका प्रतान में रूपांतरित हो जाती है, जो संधिताक्षी की वृद्धि के फलस्वरूप पार्श्व में धकेल दी जाती है। परिणामतः पत्तियां प्रतान के सम्मुख लगी दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये जो है वो कुटिल वृक्ष की सहसीमाक्षी शाखन है, अर्थात इस शाखन के एक तरफ, उसके बाद में दूसरी बाएं दाएं बाएं दाएं, इस प्रकार से ये शाखन पाया जाता है। आगे दूसरा जो कुंडलिनी शाखन आता है, इसका दूसरा भाग जो है वो एकल शाखी का, वह कुंडलिनी सहसीमाक्षी शाखन का। और उसका डायग्राम यहाँ पर आप देख लें। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही सतह पर एक ही तरफ
जो है वो शाखाओं का निर्माण होता है और ये एक कुंडलिनी बन जाता है। अंदर की तरफ जो है वो ये इस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे ये कूट कुंडल संरचना हो। जैसा कि पूर्व बताया, दूसरा जो प्रकार एकल शाखी का है वह कुंडलिनी सहसीमाक्षी शाखन होता है, हेलिकॉइड साइमोस ब्रांचिंग। एकल शाखी शाखन के इस प्रकार में शाखाएं उत्तरोत्तर एक ही सतह पर निर्मित होती जाती हैं। जैसा कि अभी बताया, इस प्रकार से एक ही सतह की तरफ ये निर्मित होती जाती हैं, जिससे पादप या स्तंभ कंडल की भांति दिखाई देता है। प्रौढ़ अवस्था में यह अक्ष भी सीधा होकर मुख्य अक्ष के समान ही दिखाई देता है एवं सूडोपोडियम कहलाता है। वास्तविक रूप से इसमें सभी पर्णों के एक ओरी व्यवस्था होने से वह सभी शाखाओं का इससे विपरीत दिशा या स्थिति में अवस्थित होने से जो रूप बनता है इसे कुंडलिनी के रूप में पहचाना जाता है। यदि हम उदाहरण देखें तो अशोक इसका जो है वो सर्वोत्तम उदाहरण है। पार्श्व शाखाएं समान तल में उपस्थित है या नहीं, जो मुख्य अक्ष से पार्श्व की जो शाखाएं आएं दाएं या एक ही तरफ निकलती हैं उसका तल कैसा है, इसके आधार पर एक लाक्षी प्रकार के इन दोनों प्रकारों को अर्थात वृश्चिक या कुटिल एवं कुंडलिनी सहस्माक्षी शाखन को पुनः दो दो भागों में हम विभक्त करते हैं। कुटिल वृश्चिकी सहस्माक्षी शाखन, इसको दो टाइप में हम विभक्त करते हैं, रिपीडियम प्रकार और सिनसिनम प्रकार। और कुंडलिनी यानी हेलिकॉइड साइमोस ब्रांचिंग को भी दो प्रकार में हम विभक्त करते हैं, ड्रेपेनियम टाइप और बोस्ट्रिक्स टाइप। शाखन का जो स्वरूप है वह एक सिंगल पोडियम न होकर के और कई बार एक से अधिक पोडियम भी निर्मित होते हैं। इसके आधार पर हमने इनको द्विशाखी सहस्माक्षी शाखन और बहुशाखी सहस्माक्षी शाखन के रूप में विभक्त किया है। यहाँ पर देखें, द्विशाखी सहस्माक्षी शाखन या निर्धारित शाखन, इसमें प्रत्येक पर्व संधि या शाखन बिंदु से दो शाखाएं निकलती हैं। इस प्रकार का शाखन उस स्थिति में पाया जाता है जब प्रत्येक पर्व संधि पर दो सम्मुख पर्ण उपस्थित हों तथा इनमें से एक एक यानी दो सम्मुख कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार एक सममित तना निर्मित होता है, सिमेट्रिक स्टेम का निर्माण होता है, अर्थात दोनों तरफ बराबर जो है वो शाखाएं बनती हैं। अग्रस कलिका जब यथाशीघ्र नष्ट हो जाती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य अक्ष दो शाखाओं या भागों में विभक्त हो गई हो। इसे कूट विभाजन कहते हैं। उदाहरण गुलाबास, धतूरा, गोबर चंपा, माइकिलिया आदि इसके सर्वोत्तम उदाहरण है। तीसरा जो प्रकार है एकल लाक्षी का वह बहुशाखी या बहुशाखी सहस्माक्षी शाखन है। जब एक पर्व संधि पर दो से अधिक पर्णें रहती हैं तथा शीर्षस्थ कलिका विकसित नहीं होती है तब प्रत्येक पर्व संधि से दो से अधिक शाखाएं निकलती हैं। उदाहरणतः कनेर, पीली कनेर आदि। ऐसे पादपों में तीन या अधिक पर्णें प्रत्येक पर्व संधि पर निर्मित होती हैं, अतः शाखाएं भी कक्षस्थ कलिकाओं के बराबर तीन या अधिक बनती हैं। इस प्रकार को बहुशाखन कहते हैं। यहाँ पर हम देखें कि द्विशाखन का जो अभी मैंने जिक्र किया था कि एक मुख्य अक्ष का ऊपर का भाग जो है वो सहस्माक्षी हो जाता है और साइड से जो है वो सममित प्रकार से दोनों ओर दो दो शाखाओं का जो है वो निर्माण होता है। इसे द्विशाखी सहस्माक्षी शाखन कहते हैं। द्विभाजी शाखन या अग्रस कलिका द्वारा शाखन, अर्थात कलिका की अग्रस स्थिति से जो शाखन होता है अर्थात लोअर प्लांट्स में जो हमने जिक्र किया उसका जिक्र अब हम करेंगे। डाइकोटोमस ब्रांचिंग, इस शाखन में मुख्य अक्ष की शीर्षस्थ कलिका स्वयं दो में विभाजित होकर दो शाखाओं का निर्माण करती है। नवनिर्मित दोनों शाखाएं परिपक्व होकर यथा समय अपनी अग्रस्थ कलिका से पुनः दो दो शाखाएं बना लेती हैं। इस प्रकार ये क्रम आगे जारी रहता है।
इस शाखन में मुख्य अक्ष की वृद्धि शाखन के साथ साथ बंद हो जाती है, क्योंकि शाखन में अग्रस्थ कलिका स्वयं प्रयुक्त होती रहती है। उल्लेखनीय है कि पार्श्व शाखन में अग्रस्थ कलिका निरंतर वृद्धि करती रहती है तथा शाखन क्रिया केवल पार्श्व कलिकाओं द्वारा संपन्न होता है। और यहाँ पर डाइकोटोमस ब्रांचिंग या द्विभाजी शाखन में शीर्ष कलिका ही आगे से आगे विभाजित होकर दो दो में विभाजित होती रहती है। द्विभाजन शाखा निम्न श्रेणी के पादपों यानी अपुष्पोद्भिद पादपों में आम तौर पर पाया जाता है, जैसे रिक्सिया मार्केंसिया, ये ब्रायोफाइट के उदाहरण हैं। साइलोटम लाइकोपोडियम, ये टेरिडोफाइट के उदाहरण हैं। कुछ एंजियोस्पर्म में भी द्विभाजी शाखन पाया जाता है, जैसे क्लाइनोगाइन डाइकोटोमा, ये कुल मेरेंटेसी का है, तथा कुल पेंडेसी का केवड़ा आदि में भी द्विभाजी शाखन पाया जाता है, जो अधिकांशतः अपुष्पोद्भिद पादपों का प्रतिरूप शाखन है। यहाँ पर हम डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करें। यहाँ हम देखेंगे कि ये अग्रस्थ कलिका दो भागों में विभाजित हुई, उसके बाद में आगे की जो पार्श्व कलिकाएं हैं वे भी आगे से आगे दो भागों में विभाजित होती जाती है। यहाँ पर हम देखें कि जो सिम्पोडियल ब्रांचिंग है, सिम्पोडियल डाइकोटोमी है, उसके दो उदाहरण यहाँ पर देखें कि ये स्कॉर्पोइड डाइकोटोमी का डायग्राम है। यहाँ हम देखेंगे कि ये दोनों तरफ शाखाओं का निर्माण यानी डाइकोटोमस ब्रांचिंग का निर्माण करती है, लेकिन कुंडलिनी यानी हेलिकोइड डाइकोटोमी में ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग आगे से आगे एक ही सतह पर यानी एक ही दिशा में ये इस प्रकार से डाइकोटोमस ब्रांचिंग करती रहती है। द्विभाजी शाखन को पुनः दो प्रकार में हम विभक्त करते हैं, सत्य या सामान्य द्विभाजी शाखन, ट्रू या नॉर्मल डाइकोटोमी। इसमें बनने वाली दोनों शाखाएं समान लंबाई या वृद्धि की होती हैं, जैसे साइलोटम लाइकोपोडियम आदि में। दूसरा संधिताक्षी द्विभाजन यानी सिम्पोडियल डाइकोटोमी, इसमें बनने वाली दोनों शाखाएं असमान लंबाई या वृद्धि की होती हैं। एक शाखा तीव्र वृद्धि वाली तथा दूसरी बहुत धीरे वृद्धि करने वाली होती हैं, इसलिए ये असमान लंबाई की वृद्धि के कारण ये संधिताक्षी द्विभाजन या डाइकोटोमी कहलाती है। संधिताक्षी द्विभाजन को पुनः कुटिल द्विभाजन और कुंडलिनी द्विभाजन नामक दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है। कुटिल द्विभाजन स्कॉर्पोइड डाइकोटोमी, शाखाओं का उद्भव एकांतर रूप से दाईं बाईं सतह पर होता है, जबकि कुंडलिनी द्विभाजन या हेलिकोइड डाइकोटोमी में सभी शाखाओं का एक ही दिशा में निर्माण होता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने पादपों में जो शाखन पाया जाता है उसके मुख्य मुख्य कितने प्रकार होते हैं इस पर हमने चर्चा की। आज का क्लास वर्क लघु उत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1, कुटिल या वृश्चिक शाखन को परिभाषित कीजिए। नंबर 2, द्विभाजी शाखन को समझाइए। डाइकोटोमी ब्रांचिंग को समझाइए। टिप्पणी कीजिए। कुटिल या वृश्चिक सहसीमाक्षी शाखन, अर्थात 50 या 100 शब्दों में भी ये टिप्पणी स्वरूप क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा, कुंडलिनी सहसीमाक्षी शाखन। निबंधात्मक प्रश्न बड़े प्रश्न के रूप में आप इस अध्याय को समेकित करते हुए लिखिए। क्वेश्चन है, शाखन क्या है? पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शाखनों का सचित्र वर्णन कीजिए। हम विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने पादपों में शाखन कितने प्रकार का पाया जाता है इस पर चर्चा की है। हम इसी माध्यम से एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध करवाने हेतु तैयार किया गया लेसन चैप्टर है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो, इस उद्देश्य से किया गया नॉन कमर्शियल कार्य है तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें कुछ फोटोज़, पिक्चर्स, डायग्राम नेट से
लेकर के प्रयुक्त किए गए हैं। जिन्होंने ये इंटरनेट पर सामग्री वनस्पति विज्ञान को अधिकाधिक प्रसारित और लोकप्रिय बनाने के लिए उपलब्ध कराई है, प्रस्तुतकर्ता उन सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद देता है। थैंक्स।